नमस्कार, मैं शशांक कुमार उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स के नए प्रोग्राम के साथ। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी ने श्रीमती मार्गरेट अल्वा को पराजित किया है और ये 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। तो हम जानेंगे कि श्री जगदीप धनखड़ जी आखिर कौन है, कहां से हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। इसमें टोटल जानकारियां हम आपको देंगे उपराष्ट्रपति पद से संबंधित और हाल में जो पद पे पदासीन होने जा रहे हैं, जिनका नाम श्री जगदीप धनखड़ जी है, उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बारी बारी से। तो श्री जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अपने विपक्षी उम्मीदवार श्री मार्गरेट अल्वा को पराजित किया है, ये 14वें उपराष्ट्रपति पद के लिए 11 अगस्त को शपथ लेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति, जिनका नाम श्री वेंकैया नायडू है, इनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होगा। तो 11 अगस्त को श्री जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अब हम जानते हैं श्री जगदीप धनखड़ जी के बारे में। इनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के एक छोटे से गांव कीठाना, जिसे झुंझुनू के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB भी किया है। इनके कैरियर की शुरुआत की बात करें तो 1979 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया था इन्होंने। 1990 में ये राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बने। अब इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1989 ईस्वी में इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और उसी झुंझुनू से, जहां इनका जन्म हुआ था, वहीं से इन्होंने जनता दल की ओर से लोकसभा में चुने गए थे। ये झुंझुनू से ही जनता दल पार्टी की तरफ से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1993 से 98 तक ये किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 2019 में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने हैं। 2019 से ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारियां श्री जगदीप धनखड़ के बारे में। अब हम थोड़ा उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। हमारा उपराष्ट्रपति राज्यपाल के सभापति के रूप में कार्य करता है। इसकी जो कार्य अवधि होती है वो 5 साल होती है, लेकिन ये पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। मतलब अगले उपराष्ट्रपति जब तक पद पे नहीं आते तब तक ये पद पे पदासीन रह सकता है, भले ही इसका कार्यकाल समाप्त ही क्यों ना हो गया हो। अब हम उस आर्टिकल की बात करते हैं जो संविधान में वर्णित है कि आखिर किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति का पद आता है। तो आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के में भारत के उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है और कार्यकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यकाल का प्रावधान है।
अनुच्छेद 65 की बात करें, आर्टिकल 65, तो आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत हो सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत हो सकता है यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, उसने त्यागपत्र दे दिया हो, उसको इम्पीचमेंट यानी महाभियोग द्वारा हटा दिया गया हो, या पद ग्रहण के अयोग्य होने पर, अयोग्य हो, अगर उसका अवैध निर्वाचन हुआ है। इन सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति ही तब तक राष्ट्रपति के पद पे बना रहता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं पॉइंट है, कि स्वतंत्र भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो, उनका नाम था श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक यानी 10 वर्षों तक सेवा दी थी। 10 वर्षों की अवधि तक इन्होंने सेवा प्रदान की थी भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए। तो ये थी तमाम जानकारी भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में। संक्षेप में ये जानकारियां दी गई है। वैसे पॉलिटी का जब पॉलिटी के टॉपिक वाइज शुरू होंगे स्टार्टिंग से, यानी 1600 ईस्वी से लेकर जब तक आपका देश आजाद होता है, संविधान लागू होता है, सभी टॉपिक को बारी बारी से पॉलिटी क्लास में पढ़ाया जाएगा। उस दौरान इसका डीपली अध्ययन करेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में। फिलहाल ये करंट न्यूज का एक भाग है और प्रतिदिन आपको करंट न्यूज मिलेगा। प्रतिदिन जो विशेष न्यूज होंगे वो आपको वीडियो प्रदान किए जाएंगे। नमस्कार।